अब भाई आपको एस्टेक की इतनी नीड थी कि आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़वाने की भी कोशिश कर ली। भाई कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने नहीं तोड़वाया है, जो ऑफिशियल से मैसेज आया वही हम लोगों ने फौजी भाई को भेज दिया है। ऑफिशियल से यह है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में है, और अगर कहीं पे भी आप मेरे को प्रूफ भेज दोगे तो मैं तभी मानूंगा कि हाँ कि हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़वाने की कोशिश। डीजी का फैन हो के भी आपको हिट नहीं दे पाऊंगा कभी। लव यू, अरे भाई लव यू यार। टू बी ऑनेस्ट यार, मैं कोई और भी टीम में होता ना, मेरे को खुद ये चीजें लगती कि यार एक बंदा है जो चीजें कर रहा है, अगर ये फर्स्ट टाइम आता, बट इतनी बार ये बंदा है ना कि चीजें इतनी नॉर्मलाइज हो चुकी है ना कि बंदा कभी भी जा सकता है। जैसे हमारे और के टाइम पे जो ही नहीं करने वाले थे, बंदा चला गया। फिर उसके बाद में जी मीडिया हमारा टूर्नामेंट बीच में चल रहा था, सोचो यार बंदों पे भी तो यार मेंटलिटी इफेक्ट पड़ता है, तब चला गया। उसके बाद में टीजी की तरफ से एफएमआईसी लाइनअप लॉक इन होने वाली है, तब बंदा चला गया। एस्टेक ने अप्रोच किया एनजी को, ये क्या होता है, औकात नहीं थी, जोर नहीं था यार। वो थोड़ा सा मेरे को भी चीजें, मेरे को वही लगा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी है, तो मैंने रात बात ही की थी उस बारे में, मैंने वही बोला। क्योंकि यार अगर एस्टेक उधर से नहीं आएगा तो ये चीजें स्टार्ट ही क्यों होंगी। अगर एस्टेक टीम छोड़ के नहीं आता है, हम लोग अप्रोच नहीं कर रहे हैं, तो चीजें है ही नहीं भाई, वो टीम ही चेंज नहीं होगी। इवेंट है तो हर कोई वही चाहता है कि यार हाँ एस्टेक बहुत पहले से खेला हुआ है, कोई नया प्लेयर होगा उन्हें सिखाना पड़ेगा। अगर वो आना चाह रहे हैं, हाँ उसमें हम लोग इन्वॉल्व हैं, हम लोगों ने उसके लिए ये था टीम कॉल कि हाँ ठीक है हम लोग उसको ले लेते हैं। बट उसके बाद में क्या हुआ, हम लोगों ने खुद ही एस्टेक से बोला, जैसे हमें पता चला, हमने उससे कॉन्ट्रैक्ट भी जो उसका है वो भी हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने वही बोला कि भाई तू म्यूचुअली अगर बात करके आएगा, देखो जितनी बार भी टीजी से एनजी एस्टेक गया है, आप लोगों को भी ये चीज पता होगी, नॉर्मलाइज हो चुका है, कभी टीजी कभी एनजी, कभी टीजी कभी एनजी, बिल्कुल नॉर्मलाइज ये चीज हो चुकी है। तो हम लोगों ने वही बोला, अगर इस बार भी वो म्यूचुअल डिसीजन पे चीजें बन के आती हैं तो हम लोग एड ऑन कर लेंगे। जो हमारी टीम में बात थी, मैंने वही बोला एस्टेक को, आप बात करके आओ, आप उधर से कॉल करो, फिर मैं फौजी भाई से बात कर लूंगा प्रॉपर, अगर म्यूचुअल आ रहे हो, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट भी था। एंड भाई माफी ने बोला था, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि दूसरे प्लेयर कि जैसे कि वो आ गया तो मैं नहीं खेलूंगा। अच्छे से सुन लो जो बोल रहे हैं हेटर्स। अरे यार वो चीजें फिर से देखो, ये आपस में ये चीजें मत करो। मैं अभी भी ये बोलूंगा यार, एस्टैग अगर चीजें करे, आप खुद ही सोचो। एक टीजी एनजी कभी भी आप लोगों ने सोचा था, मैं तो लिटरली नहीं सोचा कि इस लेवल पे हमें आना पड़ेगा, हमें लाइव आना पड़ेगा, फौजी भाई को भी लाइव आना पड़ेगा। मेरे को देखो हम बोल रहे हैं आप एस्टैग ले लो, कॉन्ट्रैक्ट के बाद फौजी भाई कुछ ना कुछ कर लेंगे, हमेशा किया है एस्टैग के बिना भी, एफएफएमआई में गए थे तो वी बिलीव। यार देखो डेस्टिनी में जो चीजें लिखी है गाइस, वो तो एट द एंड होनी है। आप ट्राई सबको अपना 100% देने के बाद में जो चीजें लिखी है उनको नहीं रोक सकता कोई भी। तो हमें लेना है कि नहीं लेना है, वो भी हम लोगों ने फौजी भाई पे ही छोड़ दिया कि अगर वो हट रहा है वहां से, कुछ और ज्वाइन करना है, आपका फिर क्या सीन है, क्या आप कहना चाहते हो, हमें वो चीज पहले ही बता दो। स्टिल वो बंदा हमें छोड़ के नहीं जाएगा, ना जा सकता है, वो बंदा हमारे साथ है। तो ये होती है एक लॉयल्टी वाली चीज, तो हम उस बंदे को नहीं छोड़ सकते। वही हम लोगों का वही क्लियर था भाई, इस बंदे को हम नहीं छोड़ सकते हैं, ये हमारे साथ रहेगा। भले हम एक इवेंट, हम लोग जो मेरा था कि एक इवेंट चलो तुम्हें लग रहा है कि वो नहीं आ रहा है टाइम पे, चीजें नहीं कर रहा है, बट लॉयल बंदे को हम नहीं छोड़ सकते। भले ही वो थोड़ा कम अन कर ले, कम सक्सेसफुल हो जाए, ट्रॉफी नहीं आया भाई, ट्रॉफी जाए भाड़ में यार। बंदे एक साथ है, खेल रहे हैं, एक ऑर्ग में है, टॉप 3 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, किसी को भी किसी पे डाउट नहीं आ रहा है, चीजें अच्छी चल रही हैं, तो हम क्यों चेंज करेंगे। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, चलेगा भाई। और एट द एंड इंडिया से ही टीम खेलने जाएगी, कोई भी क्वालिफाई हो, कितने भी स्लॉट हो, आप लोगों को हर टीम को सपोर्ट करना है। मैं एस्टैग के लिए स्पेशली बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बंदों के माइंडसेट में वही आएगा कि यार एस्टैग है, चीजें जो कर रहा है कहीं ना कहीं सब टीमों में उसी की वजह से इशू हो रहा है, दोनों में टीजी एनजी में वो खुद ही स्टिक नहीं कर पा रहे, एक टीम में खुद ही नहीं रुक पा रहा है। तो भाई स्टॉप हेटिंग, किसी को भी हेट मत करो। उनका जो माइंडसेट है, जो चीजें चल रही हैं, ये इवेंट अगला इवेंट जो भी चल रहा है, इन चीजों में मत करो। उसके बाद में जो भी होगा वो मैं और फौजी भाई आपको बता देंगे, प्लेयर का क्या है क्या नहीं है, क्या इशू है, किधर चीजें जा रही है, किधर नहीं जा रही है। तो ये जो नेगेटिविटी है ये बिल्कुल बंद कर दो। हर एक बंदा, रिसेंटली ऑलरेडी कम्युनिटी में ऐसी शॉकिंग चीज हो चुकी है कि डिप्रेशन, ये सारी चीजें कितनी ज्यादा इफेक्ट करती हैं भाई, तभी वो बंदा करता है चीजें। तो मैं तो वही कहूंगा कि भाई एस्टैग भाई मत करो, मत करो। और मैं कॉल पे भी बोला था, मेरी भी बात हुई थी कि भाई ये चीज जो कर रहे हो गलत है, बट टीम को लेना है तो मैं इन्वॉल्व हूं इन चीजों में, मैं साथ हूं। बट हम लोगों ने स्टार्टिंग में अप्रोच नहीं किया। हम नहीं चाहते भाई किसी की भी टीम बिगड़े। आप एक बात बताओ, जब चीज नॉर्मलाइज हो चुकी है, टीजी से एनजी जा रहा है, एनजी से टीजी जा रहा है, टीजी से एनजी आ रहा है, यार हम भी तो अप्रोच कर सकते थे ना बीच में। हम भी तो ऐसा कर सकते थे ना कि नॉर्मलाइज हो गई। भाई हमने नहीं किया, हमें पता है, हम क्यों टीम बिगाड़ेंगे यार।